हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम जानेंगे सीएसएस में कि सीएसएस फ्लोट ऑप्शन का यूज कब करते हैं। और सीएसएस फ्लोट के बाद से हम लोग जानेंगे सीएसएस फॉन्ट के बारे में। यदि सीएसएस में कोई फॉन्ट है और फॉन्ट में यदि वेरिएंट चेंज करना है, फॉन्ट को स्टाइल करना है, फॉन्ट के विड्थ को मोटा करना, तो कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसका, फ्लोट का। किसका? फ्लोट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा चेंज करना लोकेशन। लोकेशन को क्या करना? चेंज करना। हाँ, समझने के लिए देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कोड पे आए हैं, एक नया फाइल ले लिए, जो दे दिए फ्लोट। नाम में क्या दे दिए? फ्लोट डॉट HTML, एक्सप्लेनेशन मार्क और इंटर। बॉयलर प्लेट आ जाएगा ना? कितना हो जाएगा? अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए क्या, पैराग्राफ, या हेडिंग दे देते हैं यस 3। और इसमें हम लिख दिए फ्लो CSS फ्लोट CSS। और आगे हम यहाँ पे दे दिए क्या, पैराग्राफ। आगे यहाँ दे दिए पैराग्राफ, और पैराग्राफ की संख्या हम लिख दिए लोरेम। और लोरेम के अंदर लगभग लगभग हम दे दिए 10 पैराग्राफ। कितना पैराग्राफ? और उसके बाद से फिर जस्ट नीचे आ गए, और नीचे हमको एक इमेज लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए आप लोग पढ़े हैं ना, क्या लगाएंगे? IMG। क्या लगाएंगे? IMG। और IMG के अंदर दो वैल्यू आपको दिखाई देगा। पहला SRC यानी कि सोर्स, और दूसरा अल्ट दिखाई देगा, यानी कि अल्टरनेट। दोनों का मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग पढ़े भी हैं कि सोर्स वाले में हमको उस लोकेशन का नाम देना जहां पे हमने अपना इमेज रखा है। और अल्ट में वो नाम टाइप करेंगे कि यदि हमारा इमेज लोड नहीं हो पा रहा है तो इमेज का क्या नाम दिखना। इतना तो पता है ना? तो चलिए हम सोर्स दे देते हैं। फोल्डर का नाम IMG है, और इसके अंदर कोई भी फोटो ले ली, हो जाएगा ना? और नाम दे दिए अल्ट में क्या, ओनली इमेज दे दी। सेव किए और कर दिए इसको गो लाइव। दोनों दिखाई दे रहा है ना? ऊपर हेडिंग हमारा CSS फ्लोट, नीचे हमारा पैराग्राफ है, और उसके जस्ट नीचे क्या है, इमेज। हो जा रहा है ना? अब इसी में हमको फ्लोट ऑप्शन का यूज इस्तेमाल करना है। क्या? तो आप लोग पेज नंबर 35 पे देखिए, हाउ टू वर्क जो दे रहा है, CSS फ्लोट। CSS फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है कि यदि आप किसी इमेज को एक तरफ से दूसरी तरफ करना चाहते हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? CSS फ्लोट। और उसके बाद से देखिए, नीचे जरा हाउ इट वर्क, कैसे काम करेगा। तो इसके लिए आपको एलिमेंट लगाना होगा, किसका? IMG का। और IMG के अंदर क्या लिखना होगा? फ्लोट लिखना होगा। उसके नीचे प्रॉपर्टी दे रहा है क्लियर और फ्लोट, दो होगा, पहला क्लियर और दूसरा। और उसके नीचे जो वैल्यू है, वैल्यू में देखिए क्या क्या दिया है, नॉन, लेफ्ट, राइट। उसके बाद क्या दिया है, इंटीरियर। और उसके बाद से इनहेरिट दिया है। कितना वैल्यू दिया है? 4। कितना वैल्यू दिया है? अब इन्हीं सब का यूज करना है। देखिए, हाँ 5, एक नॉन है तो बाय डिफॉल्ट है ही नहीं। और उसका लेफ्ट, राइट, इंटीरियर और ये, यानी कि 5 दिया है। इसकी वैल्यू कितना है? अब इसको इस्तेमाल करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको आना होगा कहाँ पे, कोड पर। और कोड के अंदर हम आ जाएंगे किसमें, हेड सेक्शन के अंदर, और लगाएंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। ये आप लोग पढ़े हैं ना? IMG एलिमेंट लिख दिए। क्या लिख दिए? IMG एलिमेंट। और इस एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे लिख दिए क्या, फ्लोट। क्या लिख दिए? फ्लोट के अंदर सबसे पहले हम ले लिए यहाँ से क्या, राइट। इमेज का फ्लोट कहाँ ले लिए, सेव किए। और आगे कहाँ पे, अंतर आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, राइट। और राइट को हटा करके देखिए, इस बार हम सिर्फ लेफ्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लेफ्ट। सेव किए और आउटपुट पे आ गए, दिखाई दे रहा है ना?
कंटेंट दिखाई दे रहा है ना। अब यही चीज अगर जो हम यहाँ पर आ करके दोनों सेम यही काम करेगा, लेफ्ट वाला एक कौन सा, एक नॉन वाला दिया है, नॉन कर दे कुछ काम ही नहीं करेगा, आप लोग पता है ना। नॉन करेंगे तो कोई काम नहीं, बाय डिफॉल्ट जैसे लेफ्ट में है वैसे ही रहेगा। और उसके बाद से हम कर लिए सिम क्या, एनटीएल सेव किए, और सेव करने के बाद से आउट, ये भी बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। और एक और ऑप्शन दिया है किसका, इनहेरिट वाला दिया है ना, ये भी बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। क्यों दिया है, ऑप्शन दे दिया तो क्या बताया जाएगा, है तो दे दिया है, बस सबका काम वही है। आ रहा समझे ना। हाँ देखिए इसमें दिया है 5, पहला क्या है, नॉन, दूसरा क्या है, लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद से तीसरा क्या है, राइट, और उसके बाद चौथा क्या है, इनहेरिट, और उसके बाद क्या है, इनिटियल है ना, इनिटियल, दूसरा क्या है इनिटियल, और इसका क्या है, इनहेरिट। अब देखिए इसमें बस एक अलग काम कौन सा कर रहा है, लेफ्ट, ये राइट वाला, कौन सा वाला, बताओ प्रिंस। देखो नॉन, नॉन का मतलब कोई काम नहीं है, और अगर जो वही लेफ्ट में आ जाए तो बाय डिफॉल्ट किधर लेके आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, और यदि राइट करें तो इमेज किधर आ जाएगा, राइट साइड में, और यदि इनहेरिट करें या फिर एनटीएल करें तो ये क्या रहेगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड में ही रहेगा। इतना क्लियर है ना, हो जाएगा। हाँ चलिए काम करते नहीं हो तो थोड़ा सा संख्या पैराग्राफ का ना कम करके ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अभी पैराग्राफ का संख्या हम लोग का ज्यादा है ना। हटा दी, ओनली पैराग्राफ टैग लगाए, इसके अंदर लिख दिए लोरेम, सेव, और कहाँ पे आउट, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। अब यही चीज सीएसएस में हम चले गए, और इसको हटा करके हम पहले लेफ्ट लिख दिए, सेव, और out। यही है, और उसके बाद से लेफ्ट के पास क्या है, राइट, सेव, और हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। बस सीएसएस फ्लोट का यही इतना ही काम है कि यदि आपको इमेज लिए हैं या फिर कोई आइकन लगाए हैं और उसको चाहते हैं एक माध्यम से, एक तरफ से किसी दूसरे तरफ कर पाना, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, हाँ उसके लिए अलाइन लेना होगा। नहीं, टॉप के लिए फिर रो और कॉलम बनाना होगा। बस फ्लोट ऑप्शन का यही काम है, एक तरफ से आप दूसरे तरफ कर सकते हैं। और रही चीज कि यदि इमेज है और इमेज हम अपने हिसाब से ऊपर या नीचे कहीं भी करना चाहते हैं, तो सबसे इसके लिए बेहतरीन तरीका होता है मार्जिन। उसके लिए क्या होता है, जैसे देखिए अगर जो आपको सेंटर में रखना है तो आप इसी के अंदर आइए और लिख लीजिए मार्जिन लेफ्ट। क्या लिख लिए, मार्जिन लेफ्ट से कम 40% किए, सेव, और आउटपुट पे आ गए। ऊपर फ्लोट अभी ये लगा हुआ है राइट ना, इसको हटाना हो, इसको क्या कर लेते हैं, नो, सेव, और 40% आया हुआ है ना, और ऊपर आपको चाहिए तो उसके लिए जब आएंगे तो आप लिखे मार्जिन टॉप, आपको प्लस में नहीं लिखना, प्लस में करेंगे तो नीचे आएगा, माइनस करिए 15%, सेव, और ऊपर चला गया है, 15 ज्यादा चला गया है ना, अंतर समझ में आ रहा है ना। चलिए 15 को हटा करके हम 10 करते हैं, सेव, और हो जाएगा। हाँ अगर ये सिर्फ माइनस को हटा दें देखिए नीचे आएगा, फिर तब कहाँ आएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आप अपने हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से अगले पेज पे देखिए दिया है सीएसएस, कौन सा सीएसएस फंड है ना, क्या दिया है, सीएसएस फंड। अब इसमें सबसे पहले फंड कलर है, फंड फैमिली है, फंड साइज है, फंड स्टाइल है, फंड वेरिएंट है, और फंड विथ है। कितना इसमें दिया है, अच्छा, कितना प्रॉपर्टी दिया है, अच्छा, कौन कौन सा, तो सबसे पहले दिया फंड कलर, फंड का कलर हम लोग चेंज करते हुए आ ही रहे हैं शुरू से ना, फंड का कलर आप लोग चेंज कर लेते हैं ना। क्या लिखना होता है उसके लिए, सपोज करिए
कि यहीं पे हम लिख दिए H1, H1 के अंदर लिख दिए हम फॉन्ट कलर, और उसके बाद से आउटपुट का फॉन्ट कलर दिखाई दे रहा है ना। अब उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे दे दिए इसी को कलर करना चाहते हैं क्या, किसी अदर कलर से। इसको करने के लिए आप लोग 3 तरीका पढ़े हैं ना। पहला या तो इनलाइन लगा लीजिए, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। हम इंटरनल ही लगा लेते हैं। H1 करली ब्रैकेट कलर, फॉन्ट कलर के लिए ओनली क्या लिखना होगा, कलर, और कलर में आने के बाद से जो चाहिए कलर वो सेलेक्ट कर लीजिए, सेव, और आउटपुट चेंज हुआ है, हो जाएगा ना। तो लगभग फॉन्ट कलर क्या है, ये तो फॉन्ट कलर आप लोग कर ही जाएंगे ना। फॉन्ट कलर के बाद से अगला फॉन्ट फैमिली है। अगला क्या है, फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली समझने से पहले हम आ जाते हैं MS वर्ड में। किसमें, MS वर्ड में। हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते थे ना, कुछ भी ऐसे टाइप कर लेते थे ना। टाइप करने से इसका स्टाइल चेंज करना होता था, तो हम सेलेक्ट कर लेते थे। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर ले रहा है ना, दिख रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है ना। अब ऐसे ही स्टाइल हमको यहां से करना है। देखिए उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। क्या लिख ली, फॉन्ट फैमिली। अब इस फॉन्ट फैमिली में आपको इतना सारा फॉन्ट फैमिली दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। अब जिस प्रकार से आपको चाहिए, जैसे बिल्कुल समझने के लिए कर्सिव वाला ही हम ले ली। कौन सा ले ली, कर्सिव, सेव किए, और आ गया कहाँ पे, और अंतर दिख रहा है फॉन्ट कलर में, दिख रहा है जी। तो उसके लिए सिर्फ हम किसका इस्तेमाल किए हैं, फॉन्ट फैमिली। और जब फॉन्ट फैमिली का हम इस्तेमाल किए हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारा दिखाई दे रहा है। अब जैसे आपको चाहिए सेलेक्ट करिए, सेव करिए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाइए, आउटपुट पे। चेंज हो रहा है, हो जाएगा ना। चलिए काम करते हैं, ये जितना कंटेंट लिखे हैं नीचे सबको फिलहाल डिलीट कर लेते हैं, और स्टाइल की भी सारी चीजें डिलीट कर दिए। इसके नीचे हम वही पहला हेडिंग दे दिए H1, और H1 के अंदर हम वही दे दिए CSS फॉन्ट कलर, और सेम यही चीजें हम यहाँ से क्या कर ले, नीचे भी दे दी। दोनों का अलग अलग क्लास बनाना होगा, या आईडी ना। क्लास और आईडी इसलिए बनाएंगे ताकि पहले वाले पर अलग रहे और दूसरे वाले पर अलग रहे। तो उसके लिए आप लोग पढ़े भी हैं, क्लास H1, और इसका देते हैं क्लास H2। पहले वाले में स्टाइल करना है, उसके लिए क्या देना होगा, डॉट H1। इतना तो पता है ना। सबसे पहले हम लिख दें यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। अब इस फॉन्ट फैमिली में हम सेलेक्ट कर लिए कौन सा, यही वाला सेलेक्ट किए, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको, है तो दोनों H1 ही, लेकिन पहले वाले का फॉन्ट फैमिली क्या है, चेंज, चेंजिंग दिख रहा है ना। अब चलिए यही एक और काम करते हैं, यही H1 हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसका हम क्या कर देंगे, यस। अब इसमें हम दे दिए H1 H2 करली ब्रैकेट ओपन, और इस, हाँ डॉट लगाना हो। अब इसे हम कर दिए क्या, फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में इस बार हम कर लिए कौन सा, कर्सिव चाहिए, सेव, और फिर आगे कहाँ पे, आउट। तीनों में कुछ अंतर दिख रहा
है तो तीनों H1 ही, लेकिन इसका हमने फैमिली चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट है। इसका हमने कर्सिव किया और इसका हमने अलग एरियल जैसा किया। तो फॉन्ट फैमिली क्या आप ये समझ में आ रहा है ना। तो जो CSS फॉन्ट दिया है, CSS फॉन्ट में भी हमने दो चीज बताया, पहला फॉन्ट कलर और दूसरा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो उसके लिए बस सिंपल क्या लिखना होगा, कलर लिखना होगा। ओनली क्या लिखना होगा, कलर। जो कलर चाहिए कलर ले लेंगे, सेव और आउटपुट पे आ जाएंगे, हो जाएगा ना, लगभग ये हो जाएगा। CSS ये फॉन्ट फैमिली हमने आपको बताया, उसका फैमिली स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली लगाएंगे और बहुत सारा आपको दिखाई देने लगा, जो आपको चाहिए वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा ना। और उसके बाद से अगला दिया है CSS फॉन्ट साइज। अब साइज आपको छोटा करना है कि बड़ा करना है, तो हम यहीं पे आ गए नीचे और लिख दिए फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा पेज नंबर आ जाइए 38 पे, वहीं अगले वाले पेज पर CSS फॉन्ट साइज दे रहा है ना। अब उस फॉन्ट साइज में देखिए दिया है डबल एक्स स्मॉल, एक्स स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, स्मॉलर और लार्ज है। इतना सारा वैल्यू दिख रहा है ना, दिख रहा है उतना वैल्यू ना। अब करना क्या होगा, तो हमको फॉन्ट स्टाइल अलग अलग रखना है। जैसे देखिए सबसे पहले हम रख लिए कौन सा, डबल एक्स स्मॉल, सेव और आउटपुट। दिख रहा है कितना छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर, पढ़ने में आ रहा है समझ में जी। सीसस फॉन्ट कलर लिखा गया है, दिख रहा है ना, क्योंकि साइज क्या हुआ है, डबल एक्स स्मॉल हुआ है। क्या हुआ है, डबल एक्स स्मॉल, हो जाएगा ना। और उसके बाद से डबल एक्स स्मॉल के बाद से सिर्फ सिंगल एक्स स्मॉल है, सेव किए और आउटपुट किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ है हल्का सा ना। और उसके बाद से डबल एक्स इस्तेमाल के बाद से मान लिया हम इस्तेमाल कर दिए, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना। और उसके बाद से हम यहाँ पे कर दिए क्या, मीडियम, क्या कर लिए, मीडियम। तो मीडियम में कुछ ऐसे रहेगा, मीडियम साइज का। और मीडियम को हटा करके यदि हम कर दें क्या, लार्ज, सेव और, हो जाएगा ना। लार्ज के बाद से हम हटा के इसको कर दिए क्या, एक्स लार्ज। हाँ थोड़ा सा उससे और क्या हो जाएगा, और एक्स लार्ज को हटा करके हम कर दिए डबल एक्स लार्ज, उससे बड़ा। अब डबल एक्स लार्ज को हटा करके ओनली हम लिख दिए क्या, हाँ स्मॉलर लिख देंगे, सेव और आउट, छोटा बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। और यदि स्मॉलर को हटा करके हम लिख दें क्या, लार्जर, लार्ज, लार्जर है ना, लार्जर लिख, सेव और, हो जाएगा ना। और लार्जर को हटा के सिर्फ अगर जो लार्ज रखते हैं तो कुछ इतना पे दिखाई दे, लेकिन हाँ हो सकता है इससे ज्यादा और बड़ा रखना है। आ रहा समझ में ना। तब सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप पिक्सल में टाइप कर लीजिए। इसमें टाइप करेंगे फिर पिक्सल, उसके लिए देखिए हम दे दिए कितना, पहले तो हम 50 पिक्सल ले दिए, सेव किए और आउटपुट पे आ, बड़ा हुआ है कुछ, दोनों से बड़ा हुआ है ना। हाँ भूल करके भी एक और जीरो मत बढ़ा दे, नहीं तो इतने अच्छे से पढ़ लेंगे ना। देखो सेव और, दिख रहा है ना, क्या हुआ, वाटर मार्क इसमें काम नहीं, हो जाएगा ना जी। या नहीं होगा, 1600 तक बच जाएगा, उससे ज्यादा 5 हो जाएगा ना। सेव करो और आओ,
वो तो रहा है लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार में दिखाई, देखो पूरा जूम आउट कर देते हैं। सबसे कम 25 है, देखो जो छोटा सा वो दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा सा। और बाकी ये देखो, आया समझे ना। लेकिन इतना बड़ा नहीं करना है, 50 अपने हिसाब से जितना रखना हो सेलेक्ट करके सेव करेंगे और आउटपुट पे आ जाए। क्योंकि जूम आउट कर दिए थे ना, बाय डिफॉल्ट 100 रहेगा। दोनों के अपेक्षा बड़ा हुआ है ना, हो जाएगा। और हाँ, इसके बाद से अगला देखिए दे रहा है क्या, CSS फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल है ना, तो फॉन्ट स्टाइल बस वही हो जाएगा, इटैलिक यदि करना है आपको तो क्या करना है, इटैलिक। यहाँ पे लिखिए फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के अंदर देखिए हम यहाँ से कर दिए क्या, इटैलिक, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। अंतर दिख रहा है। नॉन कर देंगे इटैलिक को हटा के तो कोई स्टाइल नहीं है, नॉर्मल, सेव और हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद से दो और है, CSS फॉन्ट वेरिएंट, और अगला दिया है CSS फॉन्ट वेट। नहीं तो अभी आज इतना ही रहने देते हैं। इसके समझ लिया हम क्या कह रहे हैं। आज आप लोग जब जाएंगे लैब में तो पूरा ट्राई कर लीजिएगा, आ रहा समझे ना। पूरा ट्राई करने में अगली क्लास में पहले पूछ लीजिएगा, उसका दो चीज है, दो बता देंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद से उसके अगले दिन कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ढूंढ करके हम आप लोग पढ़ा देंगे, और उसके बाद से स्टार्ट होगा जावा। क्लियर है ना, क्या हुआ। पढ़ाने के लिए बताने के लिए कुछ नहीं, देख लो वेरिएंट उसका अलग अलग है, वही स्टाइल ही चेंज करना है। देख ही लो फिर क्या चेंज करना है, देख लो फिर। फॉन्ट वेरिएंट है, फॉन्ट वेरिएंट में देखिए हम कर लिए यहाँ पे क्या, कैप्स कर दिए। फॉन्ट वेरिएंट, और यहाँ पे पहले हम लिख लिए स्मॉल कैप्स, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। कैलकुलेटर में दिखाई दे रहा है ना, बस ये वेरिएंट है। और अगर जो इसको हटा करके हम नॉर्मल कर देंगे, स्मॉल कैप्स को हटा करके यदि हम कर दिए क्या, नॉर्मल, सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे रहता है वैसे दिखाई देगा, हो जाएगा ना। यानी कि जैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं स्मॉल कैप्स, यानी कि स्मॉल लेटर्स वो किस में चला जाएगा, कैपिटल लेटर में, हो जाएगा ना। हाँ, जो लेटर रहेगा जिसके अंदर सिर्फ S2 के अंदर लगा है ना, S2 क्लास के अंदर देखिए वो सारा फॉन्ट किसमें हो गया है, कैपिटल, हो जाएगा। और फॉन्ट विथ देख लीजिए, उसके लिए हम लगा लेते हैं S3 वाले में डॉट, S3 करली ब्रैकेट ओपन, और इसमें लिख लीजिए फॉन्ट विथ। ये देखिए 1 से लेकर 100 से लेकर के 900 तक होता है। कितना से, 100 से लेकर के 900। बोल्डर कर दिए, सेव किए और आउटपुट में है, कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है ना। सबसे बेहतर है बोल्डर को हटा करके हम 900 ही पूरा लिख दिए, सेव और आउटपुट। S3 किसी में नहीं है क्या, काम क्यों नहीं कर रहा है, फॉन्ट विथ ही है ना। चलो एक बार दोबारा से लिख लेते, पहले 500 और 500 के बाद से करके पोर्ट करके कर लेते हैं गोलाई एक बार दोबारा से। देखिए 500 कुछ कम हुआ है ना। हाँ, अगर जो नहीं क्लियर हो रहा है तो इसको अभी फ्रंट विथ को हम यहाँ से भी हटा दिए, सेव किए और आउटपुट पे आ गए, कुछ मोटा दिख रहा है अब। और अगर जो इसी को मात्र हम 100 कर दिए, सेव और आउटपुट, पतला दिख रहा है पहले से। विथ उसकी मोटा, जैसे बोल्ड हम लोग करते हैं ना, वो कम या ज्यादा करने के लिए, क्या हुआ। हाँ, वही मोटा या पतला करने के लिए, उसको भारी और हल्का करने के लिए। हाँ, 900 कर लेंगे सेव, और आउटपुट आए देखो मोटा हुआ है ना। हाँ बताओ, इतना कर ले जाओगे ना, नोटसी खत्म हो गया ना, कर क्या ना फिर तुम।